नारायण 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 राम 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 पराकृतमवद्वन्द्वं परं ब्रह्मपराकृते सौन्दर्यसारस्वतो वन्दे नन्दात्मनः प्रपन्नपारिजाताय तोतवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुकमलेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। एक विद्यार्थी ने लिखा है कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूं और उसको भी जानना चाहता हूं जिसको हम सभी को बनाया है। तो परमात्मा को अपने को जानने के लिए एक युक्ति है। भगवान के कुछ शरण होकर जान सकते हैं। अपने को जानना हो तो ये मैं हूं ऐसा कठिन है। मैं ये शरीर नहीं हूं, ये कपड़ा मैं नहीं हूं, हड्डी मैं नहीं हूं, चाम मैं नहीं हूं, आंखें मैं नहीं हूं, हाथ पांव का शरणाधिक मैं नहीं हूं। वो नहीं मान लिया उसको मैं और मेरा न माने। ये उपाय सरल है, बढ़िया है। और अंत में यही बात माननी होगी। निषेध मुख ने शिष्य दे शेष संज्ञा, जो बाकी रहे वो है अपना स्वरूप। जिसको नहीं नहीं कहते हैं उसके सिवा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में नहीं हूं, इनको जानने वाला मैं हूं, ऐसा जान सकते हैं। जैसे आंख है, उसको आंख से नहीं देख सकते, पर जिससे देखते हैं वो आंख है। ऐसे अपने आप को देख नहीं सकते, परंतु सबको देखते हैं वो आप हैं। इंद्रियों को, अंतःकरण को, मन बुद्धि को आप जानते हैं, वो जानने वाले आप हैं। ऐसे आपको जानना है। और आप जैसे जानने वाले हैं, जैसे संसार मात्र अनंत सृष्टियों को रचने वाले और जानने वाले भगवान है, ऐसा मानना होता है, पहले जानना नहीं होता। ऐसे मान करके उस जप किया जाए, प्रार्थना की जाए, उसके शरण होकर के, तो उसकी कृपा से जानता। तुम्हारी कृपा तुम्हारे रघुनंदन, जाना तो भक्त भक्त चंदन, सो जाने जे देव जनाई, लानत तुम्हें तुम्हें भेजाई। तो ये मैं नहीं हूं ऐसे अपने को जाने। और सब संसार अनंत सृष्टि जिसने बनाई है, जो रक्षा करता है, वो परमात्मा है, ऐसा मानना है। मानने के बाद भगवान के शरण होने से भगवान खुद जनाते हैं, तब जानता है। अपनी दृष्टि से जानने में पूरा नहीं जानता, पर मानना पूरा हो सकता है भगवान है। जैसे हरेक आदि मानता है ये मेरी माँ है, ये हमारे पिताजी है, ये हमारे दादाजी है, ऐसा मानता ही है। देखा नहीं है। किसी ने भी अपनी माँ को नहीं देखा है, किसी ने भी अपने पिता को नहीं देखा है, माना है केवल। जब जन्म हुआ तब ऐसा नहीं जाना कि ये इस तरह से मैं माँ से जन्मा हूँ, ये मेरी माँ, ऐसा नहीं जानता है कोई भी। मानते हैं पिताजी अमुक मेरे हैं, ऐसा मानते हैं। माँ के कहने से विश्वास करते हैं,
जानता कोई नहीं। तो परमात्मा अनंत सृष्टि को पैदा करने वाले, रक्षा करने वाले, जानने वाले, उनको कैसे जान लोगे? जीवन जाने जीव की जगपति जाने कौन, ये बात है भाई। फिर से पूछता है तुमने भगवान को देखा है क्या? तो इस विषय मैं कुछ नहीं कहता। भगवान के हमारे को दर्शन करा सकते हैं, करा सकते हैं क्या, ये भी मैं नहीं कहता, हमारी सामर्थ्य नहीं। हम कहें उसके अनुसार आप करें तो आपको लाभ जरूर होगा, ये तो मैं कह सकता हूँ। पर भगवान को दिखा दूं, भगवान ऐसे किसी के भी वशीभूत होने वाले नहीं कि उसका स्वातंत्र्य भगवान पर चलता हो, ऐसी बात नहीं है। ये बात है, भगवान को जानना होता है तो मानना होता है पहले, फिर भगवान जाते तब असली जानता है। अपनी जानकारी से पूरा भगवान को नहीं जानता, मान लेना चाहिए, जैसे माँ बाप को मानते हैं ऐसे। नहीं तो माँ बाप के लिए हम कहाँ से आए? साथ हमारे माँ है, ये हमारे पिता है, ये दादा है, दादी है, ऐसा मानते हैं। ऐसे भगवान को मान लेना चाहिए। संपूर्ण संसार के माता पिता है, तुमेव माता पिता तुमेव, ऐसे परमात्मा को मान लेना चाहिए। तो अपने जानने के लिए बढ़िया युक्ति बताई कि जो नहीं हूं मैं, ये कुर्ता मैं नहीं हूँ, ये चमड़ा मैं नहीं हूँ, हड्डी मैं नहीं हूँ, आंखें मैं नहीं हूँ, दूसरा शरीर मैं नहीं हूँ, इंद्रियों को मैं नहीं हूँ, सूक्ष्म जो मन आदि के द्वारा वो भी मैं नहीं हूँ, सबका कारण अज्ञान वो भी मैं नहीं हूँ। ऐसे निषेध रूप से अपने आप को जान ले। दूसरी बात है कि भगवान से प्रार्थना करे, उसके शरण हो जाए, उसको जैसा आपने ध्यान दे, जैसा आपने सुना है, जैसा आपने पढ़ा है, जैसा आपने जाना है, उसी स्वरूप को याद करते हुए उनके नाम का जप कर उनके शरण हो जाए और शरण होकर के उन नाम को जप करे। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप तुलसी तभी कुसुमार। कुसुम को छोड़ करके और भगवान का होकर भगवान जप करे। जैसे माँ का होकर माँ की सेवा करता है, पिता का होकर पिता की आज्ञा पालन करता है, सेवा करता है, ऐसे नारायण नारायण नारायण। दूसरी किसी बहन का एक पत्र आया है, वो लिखती है कि माँ की आप इतनी महिमा करते हैं, परंतु माँ संतान को दुख दे तो उसको माँ कैसे माना जाए? देखो भाई, सुख देने वालों को तो अपना मानते हैं, तो सुगम है। दुख देने वाली माँ तो माँ ही है, जन्म दिया है, अपने शरीर का दूध पिलाया है, बड़ी की है, अब वो तुम्हारे को दुख देती, कष्ट देती है, तो माँ तो है ही, इसमें तो संदेह नहीं। आपका नाम मन माने तो आपने स्वतंत्रता से रहो, कि पति पुत्र आदि भी नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस किसी से निर्वाह करो अपना। बढ़िया निर्वाह है, घर में बैठे हुए ये सूत्र आदि गूंथना है, मणिया आदि पिरोना है, काटना है, सीना है, ऐसे अपने घर में बैठे हुए अपने जो जगह बजा में रहते हुए इनके द्वारा अपना जीविका करे और सच्चे रास्ते पर चले, भगवान को याद करे। भगवान ही माँ है, भगवान ही पिता है। ये माँ बाप तो इस जन्म के हैं और भगवान सदा की माँ बाप है, सदा की। उस भगवान को बड़ी माँ है, वो बड़े बाप है, ऐसा भगवान को माने, इसलिए करने में लग जाए तो बड़ा लाभ होगा। माँ नहीं करो तो भी माँ की निंदा मत करो, सेवा न हो न सही, तो बस बड़ा नहीं मानना चाहिए तो कोई बात नहीं है, परंतु माँ तो माँ ही है, इसमें संदेह तो नहीं है, ऐसे मानो।
अपने को सुख दे, आराम दे, उसको अपना मानना तो कोई कठिन नहीं है, उसके मानने की महिमा भी नहीं है। दुख भी दे तो भी है वही। जैसे संसार में दुख बहुत होता है, परंतु भगवान तो भगवान ही है, परमात्मा तो परमात्मा ही है, हमारे ईश्वर तो ईश्वर ही है, वे तो वही है। ऐसे ही माँ बाप को माने, बड़ों को माने। सच्ची बात है कि भाई और बहनों, भगवान में लग जाओ, भगवान को मान करके भगवान चरण में लग जाओ, फिर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं। होए राम को नाम जप, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो, उसे भगवान की प्राप्ति होगी। सत्संग करने से, शास्त्रों के पढ़ने से, भगवान के नाम का जप करने से प्राणी को शांति मिलती है, बहुत विशेषता से संतोष होता है। सत्संग करने से लाभ ज्यादा होता है, मैंने तो ऐसा देखा है। सत्संग नहीं मिले अच्छा तो श्रेष्ठ अच्छी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का अध्ययन करो, मन लगा कर गहरे उतर कर उस विषयों को समझो तो लाभ होता है। और गीता है, ये माँ है, सबके पालन करने वाली है। गीता का अध्ययन करो, पढ़ाई करो, गीता के भावों को समझो और गीता के अनुसार अपना जीवन बनाओ तो जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। और अच्छा संग मिल जाए तो सत्संग से बहुत विशेष लाभ होता है। मन सत्संग सरल हो करके और की जाए और सत्संग में बातें सुन जाए, उनका पालन किया जाए तो उससे लाभ ज्यादा होता है। फिर सब ठीक ठिकाने हो जाती है बात। अपने साथ अच्छा मंदा बुरा बर्ताव कैसा भी करे तो भी वो सेवा करेगा। जो सत्संग करेगा उसके समाधान हो जाएगा और सत्संग करना चाहिए। इस तरह से भाई अपने भगवान की तरफ चलो सत्य हृदय से तो लाभ होगा। और कर ही क्या सकते हो बताओ? और हमारे पास शक्ति क्या है, सामान क्या है हमारे पास? कौन सा सामर्थ्य है हमारे पास में जिसे हम कर लेंगे? अभिमान आप कर सकते हैं, हम धनवान है, हम बढ़िया धनवान है, बड़े समर्थ है, ऊंचे कुल के हैं, अच्छे विद्वान है, अच्छे गुणवान है, ऐसा अभिमान कर सकते हो। कर कुछ नहीं सकते। बीमारी हो जाए, पेशाब बंद हो जाए तो पेशाब करना मुश्किल हो जाता है। वैद्यों को पूछते हैं, डॉक्टरों की जिम्मेदार है, क्या करें, किसी से पेशाब हो जाए तो शक्ति तो इतनी है ना, हम मोतिया भी नहीं कर सकते, ताकत तो यही है। और क्या कर सकता? प्रभु के चरणों का शरणा लो, उसके नाम का जप करो और भगवान से एक बात मांगो कि नाथ में आपको भूलूं नहीं। नाम जप करते रहे और भगवान से मन ही मन से प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, आपको मैं भूलूं नहीं। ये मांगता रहे। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति याद करी है वो संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। अर्जुन ने पूरी गीता सुनी और भगवान ने सुनाई और भगवान ने पूछा तुम्हारे एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं, तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को याद आ गई, स्मृति प्राप्त हुई। उस स्मृति की बड़ी महिमा, ये स्मृति प्राप्त हो जाती है ना तो एक बहुत विलक्षण है। एक तो हम स्मरण करते हैं और एक अर्जुन का स्मृति लब्धा, स्मृति लाभ की मिल गई। तो स्मृति मिल जाती है ना, इससे बड़ा लाभ होता है। वो कैसे मिले? तो भगवान ने कहा, अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते।
जैसे किसी साधु को देखते हैं, भावना है तो उसको नमस्कार करते हैं, भगवान की याद आ जाती है। ऐसे मात्र सृष्टि को देखने से भगवान की याद आनी चाहिए कि इनको रचने वाला, इनका पालन करने वाला कोई है। कैसा है? जो बुझे, चतुर्भुज है, सहस्त्रभुज है, ऐसा कोई रूप विशेष का ध्यान नहीं किया है। प्रहलाद जी ने कहा भगवान है, ऐसा मान कर उनको माना है, तो है मान रहे आप। और नहीं मान सके तो फिर संसार को भी मत मानो भाई। माँ बाप को भी नहीं मानता तो संतान को क्यों मानो, उसको भी मत मानो। क्या इसको मानो तो इसका रचयिता तो कोई है, पालन करने वाला है, ऐसे भगवान को मानो। ये आस्तिक पुरुषों का काम है, तो इसमें लाभ होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, फायदा होगा। भगवान को मानने वाला होता है, वो भगवान को प्राप्त होता है सुगम रीति से, सरलता से उसको प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते भाइयों बहनों, भगवान को मानो, भगवान के नाम का जप। आज कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में, चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलि विशेष, कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। क्यों नहीं? आन को भी उपाय नहीं है। इस वास्ते चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नाम नाम आकारी भगवान, नाम में शक्ति रखी। अपनी शक्ति भगवान ने अपने नाम में रख दी, तकरार पिता। और नियमित स्मरण निकाले, स्मरण करने के लिए कोई नियम नहीं बांधा, समय नहीं बांधा, इस समय ही करो, रात में दिन में कोई भी करो। और ऐसा नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र ये करे तो हिंदू करे, मुसलमान करे, ईसाई करे, ये भी नहीं। तुलसी रघुवर नाम में सबका का शीत, जाट बजो, बुजुर्ग बजो, भाव बजो, अही तुलसी रघुवर नाम में सबका वो शीत, सबका हिस्सा है। क्योंकि हम परमात्मा के हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे परम पिता परमात्मा है। जैसे पिता की पूंजी पर पुत्र का स्वतः अधिकार होता है, ऐसे भगवान के नाम पर, भगवान के गुणों पर, भगवान की लीला पर, भगवान के चरित्रों पर, तत्वों पर, रहस्य पर मात्र मनुष्य का अधिकार है। अधिकार का वो पालन करे न करे, स्वीकार करे न करे, इसमें तो भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता दी है अपना कल्याण करने के लिए, ये माने न माने इसमें कोई बाध्य नहीं करता। परंतु भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। हो राम को नाम जब सजनों, बहुत विलक्षण बात कही है। भगवान की होकर भगवान को याद करो। जैसे माँ का होकर बालक माँ को पुकारता है, बालक माँ को पुकारता है, बालक माँ का होकर के माँ 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 करता है दूर से, तो जितनी बहना बैठी है, जिन जिनकी बालक है उनका नाम माँ हो गया है। परंतु वो सबको, वो जिसको माँ मानता है, पुकारता है, वो माँ बैठी नहीं रह सकती। बच्चे के पुकारने पर जाती है, लेती है, गोद लेती है, प्यार करती है, स्नेह करती है। तो माँ का होकर पुकारता है ना, वो माँ पर असर पड़ता है। ऐसे भगवान के होकर भगवान को पुकारो, हो ये राम को नाम जब तो भगवान के नाम का करता है, अपना कुटुंब को मानता है, धन को मानता है, जमीन जायदाद आदि चीजें जो उत्पन्न हुई, नष्ट हुई है और हमारे को मिली है, मिली हुई को मत मानो। जो है हमारा पहले से, उसको मिली हुई को मानने वाला असली अपना है, उसको मान नहीं सकेगा। उसे जो मिलती जाएगी उसको मानकर चला जाएगा, तो वो परमात्मा की तरफ वृत्ति नहीं जाती, दृष्टि नहीं जाती। मिलने वालों पर मानता रहता है, इसी धंधे में कोई लगा जाएगा। तो मिलने वाली तो बिछुड़ने वाली है। संयोगा वियोगान का जो संयोग है वो वियोग होने वाला है। ये अपनी नहीं है, इनका सदुपयोग करना हमारे हाथ की बात है। अपना मानना कोला नहीं, अपना सदुपयोग करना इतना अपना है।
ये चीजें अपनी नहीं है। कोई अपने माँ बाप पर, कोई अपने पुत्र पर, कोई अपने स्त्री पर, कोई अपने पुत्र वधू पर अधिकार मानता है अपनी स्त्री पर कि मेरी है, स्त्री है। तो आप अकेला की स्त्री नहीं है। स्त्री माँ की भी है, अपने बाप की भी है, किसी की बहन भी है, किसी की माँ भी है, किसी की बेटी भी है। आप में तो मेरी स्त्री है, आपकी स्त्री है, औरों को भी है। तो आपकी स्त्री का तात्पर्य कायदा है कि आप अपनी दृष्टि से उसका पालन करो, क्योंकि आपकी स्त्री है। आपकी स्त्री होकर उस पर हुक्म चलाना, अधिकार जमाना, ये नहीं आपका काम। जिन जिन की हो माँ बेटी, तो माँ माने, भाई बहन माने, भाई है उसको चाहिए बहन माने, बहन माने, माँ माने मेरी बेटी माने, पति है जो अपनी पत्नी माने। तो बहनों को चाहिए कि एक की वो नहीं है, जिन जिन की है सेवा, सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे। एक अधिकार नहीं जमा कि मेरी स्त्री है बस मेरी ही है, आप भी नहीं। इसके माँ, इस बेटे की माँ भी है, तुम्हारी स्त्री है, ऐसे इसके पुत्र की माँ भी है, और अपने माँ बाप की बेटी भी है, भाई की बहन भी है, किसी की नानी है, किसी की मामी है, किसी की चाची है, किसी की ताई है, बहुतों की है। तो अपना बहुतों की वो है तो वो सबको कह जाए तृप्त करे। बहुतों की तो बहुतों को चाहिए कि अपने अपने संबंध के अनुसार उनका पालन पोषण और सेवा करे। ये बात होनी सुगम है। एक पर कब्जा करना उचित नहीं है, कर भी नहीं सकता कोई, रख भी नहीं सकता। अगर रख सके तो अपने स्त्री को कोई मरने न देवे, अपने बेटे को मरने न देवे, अपने मित्रों को मरने न देवे, माँ बाप को मरने न देवे। हाथ की बात है यार, तो हमारा अधिकार नहीं है। जिनको आप अपने मानते हो उनका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, इतनी आपकी जिम्मेवारी है। वो चीज आपकी ही है, ये बात नहीं है। आपका आधिपत्य नहीं चलता है। जितना दिन रखना चाहो रख नहीं सकते हो, जैसा रखना चाहो वैसा रख नहीं सकते हो, जैसा बनाना चाहो वैसे बना नहीं सकते हो, अपनी सेवा कर सकते हो। सज्जनों, एक बात मार्मिक है कि यह संसार में हम आए हैं तो भगवान की याद करने के लिए और संसार की सेवा करने के लिए। सेवा करो, जिस क्षेत्र में जहाँ रहो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उनको सुख पहुंचाओ, उनकी सेवा करो, ये काम आपका है। ये आपकी जिम्मेदारी का आपका काम है। पुत्र हो, पति हो, कोई क्यों हो, बहनों को चाहिए, सास है, ससुर है, सबकी सेवा करिए। सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, अपनी शक्ति के अनुसार उनको सुख पहुंचाना और अच्छे काम में लगाना, उनका हित करना आपका काम है। उनका हित हुआ कि नहीं हुआ, सुख पहुंचा कि नहीं तो अपनी कोई त्रुटि है उसको दूर करो और सुखी कर दो, हाथ की बात नहीं है। बेटा होता है वो माँ को बहुत प्यारा होता है। वो बीमार होता है तो बीमारी पर माँ सेवा करती है, खाट के पास बैठी रहती है, और इतना असर पड़ता है कि बेटा है बीमार और माँ की शक्ति कम हो जाती है, बीमार की तरह हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, चिंता से इतना असर पड़ता है। परंतु बेटे को ठीक कर दे, हाथ की बात है। उसकी बीमारी ना आने दे, उसको ठीक कर दे, हाथ की बात। आप उसको ठीक कर दो, हाथ की बात नहीं। अपनी तरफ से आप सेवा करो तत्परता से, उत्साह से, ये काम आपके हाथ का है। उनको अपनी मर्जी मुझे चलाना आपका हाथ नहीं है। जैसे बेटा बेटी वो कि माँ को हमके अधीन है, हमारे अधीन कर, अधीन कैसे कर लोगे? अपनी सेवा बनती है उसकी करो, अपने को बचाओ मत। और कहते माँ हित ही नहीं करती, तंग करती है, दुख देती है, निंदा करती है, तिरस्कार करती है, घर से निकाल देती है। बेचारी विधवा है, ना पति है, ना पुत्र है, वो क्या करे, ऐसे निकाल देती है। ऐसी माताएं कम होती।
माँ होती है वो ऐसी बहुत कम होती है, तो कम होती है उसको मत देखो। है ऐसा कोई हो जाता है, भूल भी हो जाती है, कोई प्रकृति ऐसे ही हो जाता है स्वभाव। अपना तो उनकी सेवा करने का काम है, न हो सके तो करो, कोई परवाह नहीं। कोई निंदा मत करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, दुख देने पर भी दुख मत दो। उमा संत की ये बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। संत का बड़ापन इसमें ही है कि मंदा करे उसका भी भलाई भला करे। भलाई करना अपनी तरफ से भलाई करनी है भाई, वो करे न करे उसकी मर्जी। अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरों की सेवा करना। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए। सेवा कितनी करोगे, थोड़ी सी करोगे, सब प्राणियों कैसे करोगे। सब संसार के प्राणी मिलकर, मनुष्य मिलकर के एक आदमी की सेवा कर से, एक आदमी को पसंद कर ले, हाथ की बात नहीं। तो एक आदमी संपूर्ण संसार को कैसे पसंद कर ले। अपने अधिकार के अनुसार उनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हित चाहो। हिते रता कहा है, हित करता नहीं कहा है। रति प्रीति आपकी उनके हित में होनी चाहिए, उनके भले में होनी चाहिए। ये हिते रता, सर्वभूत हिते रता, ये रति उनके हित में होनी चाहिए। तो ते प्राप्त मंत्री मामे को भगवान को मिल जाते हैं। लभंते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। आप ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हो। आपके कुटुंब है, धन है, इस जनता के संसार के साथ भी आपका संबंध है और भगवान के साथ संबंध है। भगवान का याद करना, स्मरण करना काम है, संसार का हित करना, सेवा करने का काम है। ये आपका दोनों में काम है, दोनों में, और दोनों से आपका कल्याण होगा। भगवान के भजन से भी कल्याण होगा, दुनिया की सेवा से कल्याण होता। तो स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरा। अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है। आप अपनी जिम्मेवारी करो, दूसरों की तरफ देखो बस। भाइयों बहनों याद रखो, दूसरों की कमी मत देखो। तुम्हारे को अधिकार नहीं दिया है कि दुनिया की बात देखे, दुनिया की भला बुरा है भला है ये निगाह करे। इस निगरानी पर आपको रखा नहीं है, सेवा करने के लिए रखा है। ते भावे जो करो बोलो बोलो, संसार करे सब, मर्जी नहीं करे। अपने तो सेवा करना है, सेवा करना बड़ा अच्छा है। इस बात से अपने सेवा करो, अपने सुख पहुंचाओ। नहीं पहुंचाओ तो कम से कम दुख तुम अहित मत करो, किसी का नुकसान मत करो, किसी की बुराई देखो मत, जबान से बुराई करो मत, कानों से बुराई सुनो मत, मन से बुरा चिंतन करो मत। ये आपकी विशेष जिम्मेवारी है। देखना है, बोलना है, सुनना है, चिंतन करना है। ये भला करो, दूसरों का भला। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। आप भलाई करो तो आपका भला होगा। तो भलाई का असर अपने पर ही पीछा आकर पड़ेगा, सबका भला होगा। ये बात है सत्य सिद्धांत की उत्तम श्रेष्ठ बात है। संसार में आया हो तो सबकी सेवा करने के लिए आए हो। अपना सब कुछ इनको सेवा करना है, सब पहुंचाना है। अपने पास में हो शक्ति जैसी, आपकी शक्ति जैसी हो, आपके पास समय जितना हो, आपके पास जितनी सामर्थ्य हो, आपके पास जितना सामान हो, इसके द्वारा उनकी सेवा करो। जितनी कर सकते हो, सुगमता से कर सकते हो उतने करो। कष्ट पाकर की जरूरत नहीं है। और बड़ी बढ़िया बात है कि हमें कष्ट हो जाए परंतु दूसरों को न हो, तो बड़ी अच्छी बात। दुख पा करके भी उनकी सेवा करना बढ़िया बात है, परंतु उतना न हो तो कोई परवाह नहीं। अपनी शक्ति मुताबिक जितना सुगमता से कर सको, कम से कम कम से कम कम से कम भावना सबके भले की करो। वो चाहे बुरा करे, कुछ भी करे, अपनी तरफ से भी भावना भली करो। बुरा करने वाले का बुरा होता है, आज चाहे न दिखेगा समय पर, परंतु बुरा करता है तो अपने तो भला करो।
भला करने से आप भले आदमी हो जाते हो, बुरा करने से आप बुरे हो जाते हो। उसका बुरा तो हो नहीं सकेगा, उसका तो बुरा होना है तो ये होगा, आपके अधीन नहीं आप बुरा कर दो। बुरा करने की भावना होने से आप बुरे हो जाते हो, आपका मन बुरा हो जाता है, आपका स्वभाव बुरा हो जाता है, तो आदत बुरी हो जाती है। तो इससे बचो। संसार में थोड़ा दिन रहना है भाइयों बहनों, याद रखो। थोड़ा दिन के लिए आए हो तो थोड़ा दिन के लिए किसी को दुख क्यों देना है, किसी को संताप क्यों देना है, भला करना है सबका ही अपने। ये बात है, इस बात से थोड़ा जीवन है, सुख पहुंचो, भला करो, दोष मत देखो किसी के भी, अवगुण मत देखो, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है और कई हीरा कई पत्थर है संसार में है, भला बुरा सब कुछ है, तो पर्दा रहना दो, पर्दा मत खोलो किसी का भी। उनका सुगमता से काम करो, सज्जनों उत्साह रखो मन में, भगवान की कृपा मान करके चलो। भगवान की कृपा मानने वाले का मुफ्त में कल्याण होता है, मुफ्त में। भगवान तो कृपा संपूर्ण जीवों पर बरोबर कर रहे हैं, परंतु कृपा को स्वीकार करता है वो कृपा से लाभ ले लेता है, और स्वीकार नहीं करता वो अपने लाभ से वंचित हो जाता है, अपनी खुद की दी हुई आड़ के कारण से। अगर भगवान की कृपा मानता रहे तो बड़ी भारी उसके लाभ की बात है। एक राजा थे, उसका मंत्री था एक, वो मंत्री के एक शिक्षा मिली थी मंत्री को संतों से, जो होता है कि भगवान मंगल हो गया, भगवान की कृपा कर तो भगवान की कृपा हो गई, ऐसे कहा लगता। बीकानेर में एक ऐसे राजा के पास रहते थे, उनकी बात भी मैंने सुनी, भगवान की कृपा हो गई, ऐसे ही वो कहा करते थे। आदत ही पड़ गई, कोई बात नहीं, भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, ऐसे। तो राजा थे, उस राजा की रानी मर गई, तो उसके साथ बात आई, तो वो मंत्री बोलेगा भगवान की कृपा हो गई। राजा को लगा बड़ा बुरा, मेरी तो स्त्री मर गई, इसे भला हुआ है, भगवान भला हुआ, भगवान की कृपा हो गई। बेटा मर गया, तो अचानक उसकी बात निकल गई, भगवान की कृपा हो गई। फिर तो सावधान हो गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी को दुख होगा, परंतु बात निकल गई। कुछ दिनों के बाद एक तलवार बने वाला कमागर होता है, वो अपनी एक बढ़िया तलवार बना कर रहा है। राजा की नजर की, देखिए साहब बहुत बढ़िया तलवार है, तो राजा ने उसको लेकर के और ऐसे देखा, ऐसे धार को ऐसे थोड़ा सा इतने में कट, अंगुली कट गई, तेज बहुत थी, वो थोड़ा छुआ इतने में कट गई अंगुली, और फिर अंगुली कट गई, भगवान ने कृपा कर दी। राजा को आ गया गुस्सा, तो भगवान ने कृपा कर दी, अंगुली मेरी कटी, कृपा कर दी, चलो यहाँ से निकलो बाहर। वह तो भगवान ने कृपा कर दी कि घर पर ही जा नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, मेरे राज्य में अन्न मत लेना। हाँ कृपा होगी, भगवान बड़ा प्रसन्न हुआ और चल दिया। जैसे राजा ने कहा वैसे ही अपना चला गया। कई दिनों के बाद राजा के जंगल में शिकार खेल रहे, तो शिकारी घोड़ा होता है ना, उसको पीछे कर दो शिकार के तो पिंड नहीं छोड़ता। ऐसे एक घोड़े को पीछे कर दिया, एक सुअर के पीछे, महाराज बहुत जंगल में ले गए। घोड़ा तेज था राजा का, वैसा तेज घोड़ा था नहीं, तो सब घोड़े पीछे रह गए, सब आगे पीछे रह गए, अकेले इस जंगल में चला गया। चलता ही चला गया महाराज, राजहट है उस रास्ते ही घोड़े चला गया, तो आगे डाकुओं का दल रहता था, उन डाकुओं ने उसको पकड़ लिया राजा को। डाकुओं ने डाका डाला, उसमें बोला कि हमारे ये धन रह जाए और हमें कोई दंड न मिले तो हे भद्रकाली तुम्हारे को एक बत्तीसा चढ़ा देंगे। बत्तीसा कहते हैं मनुष्य को, मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे, ऐसा बोल दिया। आज वो राजा मिल गया,
उसने पकड़ दिया, कहते ये ठीक है, दिखता भी सुंदर है, अच्छा हृष्ट पुरुष है, बलि की सदा दें, बलि रह गए। खिलाया पिलाया, चंदन सदाया, पुष्प सदाए, माला पहनाई, देवी के सामने हाजिर किया। पुरोहित उनके भी होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले पूछो ये बलि पशु है, बलि पशु कहते हैं उसको। पूछा कि तुम्हारे स्त्री है कि ना? स्त्री नहीं है, स्त्री मर गई। अरे भाई ये तो आधा शरीर है, स्त्री पुरुष दोनों होते तब एक पूरा शरीर होता है। स्त्री चली गई तो आधा शरीर रहा, पुरुष चला जाए तो आधा रहा, ये पूरा नहीं है, सांगोपांग नहीं है, क्यों इसको बलि चढ़ाओ? देवी राजी नहीं, पूर्ण नहीं है ये। पूछा कि तुम्हारे बेटा है कि बेटा भी नहीं है? अरे हृदय जला हुआ है, ये तो आधा आधा भी हृदय जला हुआ है, तो मतलब लोगों ने कहा कि ये तो अपने मौत से बचते हुए कैसे होंगे, अपने चढ़ा दो, बिल्कुल अंग भंग है, बलि नहीं चलती इसकी। अच्छा हम करिए है गाँव, तो निकालो उसको, छोड़ दो। छोड़ दिया, जाओ, और घोड़ी चढ़ पर आ गया। कुछ दिनों के बाद राज्य में आ गया। राज्य में आ गया तो उसे मन में आई कि मंत्री ने कहा स्त्री मर गई तो मंगल हो गया, भगवान ने कृपा कर दी, पुत्र मंगल बड़ा, अंगुली कटने पर ही मंगल हो गया। अंगुली अगर आज कटी हुई न होती तो मस्तक कट जाता, अंगुली से मस्तक बच गया, ये तो काम सस्ता ही हो, भगवान ने तो मंगल ही किया है। राजा ने कहा उस मंत्री को बुलाओ, बहुत अच्छा काम किया, उसने शिक्षा दी, मैंने नहीं माना, गलती करी, पर उसको बुलाओ। अब उसको मैंने कहा तो मेरे राज्य में अन्न मत लेना, तो वो जब तक मंत्री आ जाए तो मैं अन्न नहीं रहूंगा, फरार उद्धार करके काम चलाऊंगा, मंत्री रहो, बुलाओ जल्दी। तो लोग गए ढूंढने को, कहीं तो उनकी मिल गया, वो ले आए और कहा साले ये को मंत्री आपके आगे मंत्री साहब। तो राजा ने कहा कि तुमने कहा भगवान ने मंगल किया, वो तो मेरी बात ठीक आगे समझ में। उस वक्त में समझ में नहीं आई, अपनी कहानी सुना दी सभी, पर तुम्हारे को मैंने निकाला था, निकल जाओ यहाँ से, मेरे राज्य में अन्न मत लेना, ऐसा कह दिया। तुमने बड़ी प्रशंसा से हाजिर किया कि भगवान की कृपा हो गई, उसमें कृपा क्या होगी बताओ? तो कहा महाराज अपनी फौज थी, आपके साथ बहुत आदमी थे, अकेले आप कैसे चले गए? कि अकेला मेरा घोड़ा तेज था, इस वास्ते वो निकल गया, तो पीछे रह गए। तो आपका घोड़ा तेज था, मेरा कोई कम था क्या? आपके समान मेरे पास भी घोड़ा था, अपने जाते तो दोनों जाते तो आपके तो अंगुली कटी, मेरे कौन सी अंगुली कटी हुई थी? मेरा तो सिर कटता है, और सिर कटता है वो तो बचा दिया भगवान ने, फिर आपने बुला लिया मंत्री पर मिलेगा वैसे ही, तो भगवान ने कृपा करी, मेरी मौत बचाने के लिए मेरे को दूर किया, तो भगवान की मंगलमय विधान है। तो ऐसे भगवान का मंगलमय विधान समझता है वो दुखी नहीं होता। हरेक भाई बहन को चाहिए भगवान की कृपा समझे, कृपा खोजे उसमें, और माने यही कि भगवान की कृपा है, फिर बहुत ठीक रहेगा। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 30 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।